हेलो एवरीवन। तो जैसा हम लोगों ने आपको बताया था या आपसे वादा किया था कि हम लोग आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जहां भी आप हैं वहां पर जैसे आप पढ़ना चाहेंगे उस टाइप से क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज फिलहाल ऐसा दिन आ गया है जब हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास स्टार्ट करने का मतलब है, जैसा अभी तक हम लोगों ने आपको बताया था कि क्लास पहुंचाने के लिए और टीचर से अच्छा कंटेंट पहुंचाने के लिए और आप तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए वर्षों की प्लानिंग के बाद, सबके कोलैबोरेशन के बाद ऐसा दिन आया है जिस दिन आज हम लोग अपना लेक्चर, अपनी क्लास या अपना पूरा सिलेबस आप लोग के सम्मुख पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल आज से हम लोग की कौन सी क्लासें स्टार्ट हुई हैं? पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी पेपर पढ़ेंगे सबके डेमो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। और बाकी आप चैनल पर सारे सब्जेक्ट टीचर के सारे एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने बात किया था, हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में आज पहले लेक्चर का श्री गणेश होने जा रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैथ्स में कहाँ से सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक। तो हम लोग अपने पेपर की बात किया जाए तो हमारे पेपर का जो नाम था वो हम लोग जानते हैं क्या है? मैथ फर्स्ट या मैथमेटिक्स फर्स्ट बोला जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैथ्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा होता है, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इसको कायदे से समझा जाए तो ये बीटी की भावनाएं या बच्चों की भावनाएं होती है। भावनाओं से क्या मतलब है? भावनाओं से मतलब ये है कि आप बीटी में ये चाहते हैं सही सलामत डिग्री मिल जाए, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? मैथ्स में पारंगत होना पड़ेगा। मैथ्स में पारंगत किस लिए बोल रहे हैं? मैथ्स में पारंगत इसलिए बोल रहे हैं कि ये ऐसा पेपर है जो फर्स्ट ईयर में तो समस्या करता ही करता है, इसके अलावा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के किसी भी कोर पेपर में जाइए। कोर पेपर का मतलब, जैसे आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो सोम पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में। यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो मॉस पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल के हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब, जो डिप्लोमा में इंजीनियरिंग का बेस होता है वो मैथमेटिकल होता है। मैथमेटिकल होने से क्या होता है, यदि अभी मैथ्स हम लोगों ने काम चलाऊ पढ़ा तो आने वाले सेमेस्टर में जो कोर पेपर है, कोर पेपर का मतलब जिनमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या मैथ से यूज होगा, उनमें भी फेल होंगे। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैथ्स भावनाएं इसलिए कहा जाता है कि जो अभी से इस सब्जेक्ट से अच्छे से अटैच हो जाएगा वो आराम से पॉलिटेक्निक कर लेगा। मतलब हम लोग के जिन पेपर में बैक्स आती है वो किस कारण आती है? मैथ्स की वजह से, कि हमेशा डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता। और क्योंकि हम इंजीनियरिंग करने आए हैं तो यहाँ सारे पेपर का जो बेस होता है वो मैथमेटिकल होता है। या तो डेरिवेशन होगा, या तो डिफरेंशिएशन होगा, या तो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। जैसे हम फार्मेसी में पढ़ने जाएंगे, डी फार्म मान लीजिए करेंगे, तो वहां बच्चों में क्या होता है? बच्चों में ये होता है कि आपको जूलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है। जो आपको समस्या करेगी वो केमिस्ट्री करेगी, क्योंकि आपको वहां रिएक्शन नहीं आती होगी। तो यहां पर, यहां मतलब बीटीई में यदि आप चाहते हैं कि आराम से तीनों साल मुस्कुराते हुए पढ़ के पास हो जाए, तो अभी से आपको मैथ्स से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स में काम चलाऊ पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन वो दिक्कत क्या करेगा? वो दिक्कत ये करेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक बैक दिलाता रहेगा। ठीक है। तो हम लोग इस भावना के साथ में पढ़ने वाले हैं कि हमको कोई अब आगे दिक्कत नहीं आएगी यदि मैथ्स अच्छे से सीख के क्लियर कर ले। ठीक है। तो हम लोग मैथ्स में क्या है, जैसा सिलेबस देखे थे, सिलेबस के हिसाब से हमको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट में पहली यूनिट किसकी है? ट्रिग्नोमेट्री की। दूसरी यूनिट किसकी है? डिफरेंशियल कैलकुलस की। तीसरी यूनिट किसकी है? पार्शियल फ्रैक्शन की। चौथी किसकी है? बाइनोमियल की है। और पांचवी किसकी है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है। तो हम आप लोग को पहले वो स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग
इजीली से समझ सकें और जो हम लोग के आगे पेपर को धीरे धीरे कनेक्ट करता हो। कनेक्ट करने का मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए मैथ्स से पढ़ने जाइए, तो सबसे पहले जनरली मैथ्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी ब्रांच है, कैलकुलस भी ब्रांच है, अलजेब्रा भी ब्रांच है, कोऑर्डिनेट भी ब्रांच है। यदि किसी से पूछिए मैथ्स में बेसिक क्या होता है, तो पर्सन कोई भी हो, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उससे पूछिए मैथ्स से क्या होता है, तो वो बोलेगा मैथ्स से जोड़ने घटाने को मैथ्स कहते हैं। और एकदम सही भी बताता है कि मैथ्स की जो मेन ब्रांच होती है वो अंक गणित होती है या अर्थमेटिक्स होती है। ट्रिग्नोमेट्री भी ब्रांच है, कैलकुलस भी ब्रांच है, अलजेब्रा भी ब्रांच है, लेकिन मुख्य ब्रांच क्या है? अंक गणित। किसी ये साधारण आदमी से जैसे रिक्शे वाले से बात किया जाए, मैथ्स से क्या होगा, तो वो बोलेगा जोड़ने घटाने को मैथ्स कहते हैं। ठीक है, एकदम सही भी बताता है, क्योंकि हम लोग की बेसिक ब्रांच क्या है? अंक गणित है, अर्थमेटिक्स है। अच्छा, अर्थमेटिक्स में हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? नंबर्स से करते हैं। नंबर्स मतलब संख्याओं से। तो मतलब मैथ्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। किसका? नंबर्स का। कहने का मतलब नंबर के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो कभी हाई स्कूल स्टार्ट करिए, 6, 7, 8 स्टार्ट करिए या इंटर लेवल पे जाइए। यदि मैथ्स में सबसे पहले पढ़ना होता है तो हमें क्या पढ़ना होता है? हमें नंबर्स पढ़ना होता है। जैसे हाई स्कूल के चैप्टर पढ़ेंगे पहले, तो उसमें पढ़ाया जाना है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम भी अपने सिलेबस में जो नंबर पढ़ रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम लोग का पहली यूनिट में क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, दूसरी में कैलकुलस पे आ जाएंगे, तीसरी में पार्शियल पे, चौथी में बाइनोमियल में। ठीक है, लेकिन पांचवी जो यूनिट पढ़ना है हम लोग को, वो किसकी पढ़ना है? वो नंबर्स पढ़ना है। कैसे नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग वहीं से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट का मतलब है अब ये फर्स्ट वीडियो है। किस यूनिट से पढ़ने जा रहे हैं? पांचवी यूनिट से पढ़ने जा रहे हैं। कब कंप्लीट होगा? तो दिवाली तक। क्या बोल रहे हैं? दिवाली तक। दिवाली तक हम लोग की 3 यूनिट मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सारी यूनिट्स अलग अलग है, तो हम लोग बेसिक से चलते हुए और वहां तक पहुंचेंगे जो हम लोग के बीटीई में हूबहू आता है। ठीक, तो हम लोग किस यूनिट की बात करेंगे? सिलेबस सबका ऐप पर पड़ा है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनिट नंबर 5th पढ़ना है। और यूनिट नंबर 5th में जो हम लोग को पढ़ना है, वो पहला चैप्टर है सम्मिश्र संख्या। इसको हम लोग लिखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी में एक है एक्सरसाइज 2, जिसमें हम लोग डिमाइवर्स थ्योरम जानेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिमाइवर्स थ्योरम के बारे में। ठीक, तो हम लोग फिलहाल अभी जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि सर इसमें संख्याओं के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इनका अलजेब्रा क्या होता है, डिमाइवर्स थ्योरम क्या होता है, इसके क्वेश्चन क्या आएंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक दो बातें हम आपको बेसिक समझा देते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे अपने पूरे के पूरे नंबर आए। ठीक, या 100% मार्क्स आए। तो उसके लिए जैसे हमने प्लानिंग किया है, क्या प्लानिंग किया है कि हम आपको दिवाली तक मिनिमम 3 यूनिट का सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, मतलब 20 नवंबर के आसपास आपका क्या होगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 यूनिट बचेंगे, हम 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और करते समय हम लोग ये कोशिश करेंगे या ऐसा प्लान करेंगे कि हम जैसे मान लो ये 4th यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग जो भी यूनिट का कंटेंट है उसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कोई भी यूनिट हम लोग पहले 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसमें 8 वीडियो में ये यूनिट क्या होगी? कंप्लीट होगी। और 8 वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? तो हम आपको ये बताएंगे
सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे कि जो इसके बेसिक फार्मूला होते हैं, क्योंकि फार्मूला या जो भी हम लोग का थ्योरी या थ्योरम या डेरिवेशन है वो हूबहू आता है और हर जगह यूज होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो साइन 45 मैथ्स में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, आगे जो पेपर पढ़ेंगे वहां भी यूज होगा। तो हम लोग फार्मूलों से अभी बच नहीं सकते हैं। ठीक, लगे हाथ इन 8 चैप्टर्स में या 8 वीडियोज में हम लोग वो सारी बातें भी करेंगे जो इस चैप्टर का सार है। सार का मतलब जो अपने बीटीई के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जरूर आया है या जिससे क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब 8 वीडियो हम लोग के ऐसे होंगे जो इस यूनिट से पूरा पूरा नंबर दिलाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक स्टैंडर्ड पेपर बनाया जाता है तो उसमें यह सिखाया जाता है कि सारे क्वेश्चन वही नहीं होना चाहिए जो विगत वर्षों में आए हैं। मतलब सारे क्वेश्चन एकदम आसान नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होना चाहिए। तो हर मास्टर करता क्या है पेपर सेट करते समय कि 70-80% क्वेश्चन वही आते हैं जो बार बार आए होंगे और 30% कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। नए क्वेश्चन मतलब आते क्या है कि उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होने के बाद में आपको ये समझ होना चाहिए कि नया चीज पड़ेगा तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए हम कम से कम 7-8 प्रैक्टिस क्लास भी करवाएंगे। 7 से लेकर 8 तक का ये प्रैक्टिस क्लास कराएंगे जिसमें हम लोग वर्कशीट देंगे। क्या देंगे? वर्कशीट देंगे। ठीक है, मतलब ये है कि आपने 8 लेक्चर देख लिया तो 100% वो सब मिलने वाला है जो हमको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा पढ़ने में जैसे होगा क्या कि मतलब कुछ सारी बातें, जैसे हम यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख रहे हैं, एक ऐसे इक्वेशन लिख दिया गया x की पावर 4 - 1 = 0 और एक मान लो यहाँ पर ऐसे 2x + 3y + 4z = कुछ लिख दें और ये हमसे कह रहा सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन इक्वेशन हल करना है। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसा है कि हूबहू पेपर में यही आएगा। क्या होगा कि हूबहू पेपर में यही आने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, एक नहीं कई बार करेंगे। और दूसरा है इसको थोड़ा याद भी करेंगे। याद का मतलब है समझ लेंगे फिर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमको लिखना आ जाना चाहिए तो इसको हम लिखाना भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ पढ़ें, इस समीकरण को हल करें तो इसमें एक्स वाई जेड का हल करके मान निकालना है। ठीक, पढ़ेंगे, इसका बेसिक हमने बता दिया, सिखा दिया और कहा कि इसकी जगह पर नंबर बदलेगा तो जब बदलेगा जो क्वेश्चन आएगा वो भी हमको करना होगा। ठीक, तो वो करना होगा तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा और ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में यही आएगा। क्या होगा? यही आएगा, हूबहू यही आएगा। तो 7-8 वीडियो में हर यूनिट के 7-8 लेक्चर में हम लोग चैप्टर के फार्मूले, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कम से कम पढ़ लें तो 70% मार्क्स आएंगे। जो 20-25% नया पेपर आता है उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस या एक्सरसाइज वाला पढ़ेंगे। तो हम लोग हर एक्सरसाइज को या हर यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 20-25 वीडियो में। ठीक है, या कहने का मतलब हर यूनिट को किस में डिवाइड किया है? जैसे 8 मेन वीडियो होंगे और 8 प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो होंगे। तो प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो में आपको क्या करना होगा कि प्रैक्टिस करना होगा, उसको याद नहीं करना होगा। और 8 वीडियो ऐसे होंगे जिनको हूबहू हम आराम से समझाएंगे, उसको एक नहीं 2-3 बार लगवाएंगे और उसी को याद करके जाना है, वही पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो हमने जैसा बताया कि हम नंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पहले, ठीक, अच्छा दूसरी ये सबसे जो जरूरी बात है कि हम कैसे पढ़ेंगे या हमारी कब प्लानिंग है या हम दीपावली तक कितना कराएंगे ये बता दिया। ठीक है, दिवाली तक मिनिमम 3 यूनिट और 10 से 15 दिसंबर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
और 15 दिसंबर के बाद ही आपका एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है? तो पहले सेमेस्टर के सारे बच्चों का सब कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक, बस क्या करना है, पूरे नंबर लाना है। तो जैसा हम बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं वही करना है, उससे हटके बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक, तो अभी हम लोग को दीपावली तक 3 यूनिट मिल जाएगा। ठीक, उसके तुरंत बाद हम लोग 10 दिन के अंदर में 2 यूनिट और करवा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 5th है। और 5th यूनिट में जैसे मैथ्स में दूसरी जो समस्या आती है, वो बच्चे कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाइए या इंग्लिश में पढ़ाइए। हमने कहा मैथ्स में ना हिंदी पढ़ना होता है ना इंग्लिश पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? मैथ्स से पढ़ना होता है। जैसे हर बार आएगा कि अभी जैसे हमने क्वेश्चन लिखा था, तो क्वेश्चन में ये लिख के आएगा सॉल्व कीजिए, ऐसे लिखा है सॉल्व कीजिए। अब इसको हम क्या करें, चाहे यहाँ पे सॉल्व लिखें या हल लिखें, हर बार हम यही लिखेंगे कि सॉल्व कीजिए। तो जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी ये 2 दिन बाद समझ जाएगा कि सर ज्यादा क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखते हैं, या तो सॉल्व करेंगे, या तो फाइंड द वैल्यू लिखेंगे, या तो फिर लिखेंगे प्रूफ दैट। प्रूफ दैट मतलब सिद्ध कीजिए, या फिर लिखेंगे सो दैट। तो कहने का मतलब है मैथ्स में हम लोग को इंग्लिश पढ़ना ही नहीं होता है, तो वही बार बार 4-5 वर्ड आते हैं, सॉल्व कीजिए, सो दैट, प्रूव दैट। बाकी थ्योरी 90% सिलेबस में नहीं पढ़ती है, कहीं नहीं है। जहां पर डेफिनेशन लिखना होगा या बेसिक बताना होगा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वहां पर हिंदी भी लिखा देंगे। अभी हम इसको भी लिख, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए भी हिंदी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? इंजीनियर। तो धीरे धीरे अपना माध्यम भी बदलना होगा कि अब डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में जाओगे, इंजीनियरिंग की कोर बुक्स पढ़ोगे तो वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आपको जरा सा समस्या नहीं आने वाली है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। आपको बने रहना है कहाँ पे? मैथ्स पे बने रहना है। ठीक, और वो गारंटीड है, हम समझा देंगे। ठीक है, समझाने का मतलब ये होता है कि जैसे आप तमाम ऐसे देश हैं, जैसे ये हमारी कंट्री की छोड़ दीजिए, बाकी बहुत सारे देश हैं जहां पर उनकी भाषा में पढ़ाई होती है। उनकी भाषा का मतलब, आप यदि रसियन जानने वाले हैं, रूस के हैं, तो वहां का एमबीबीएस रसियन में होता है। आप चाइना के हैं, चाइनीज जानते हैं, तो वहां का एमबीबीएस उसमें होता है। बस हमारे वहां दिक्कत क्या है, हमारे वहां ऐसा बोला जाता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको बहुत अच्छा समझना है, और समझने की हम लोग की गारंटी है। और लगे हाथ, जैसा अपना आगे कंपटीशन के बाद या इंजीनियर बनने के बाद जो मिलेगा मिलेगा, मान लीजिए इंग्लिश में मिलता है तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। उसमें सबसे बढ़िया जो माध्यम होता है मैथ्स, क्योंकि इसमें आपको हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पता चलेगा कब आप इंग्लिश में लिखने लगे। तो हम लोग अब सीधे अपने सब्जेक्ट की बात किया जाता है। सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? 5th यूनिट। 5th यूनिट में सर क्या पढ़ना है? उसका सिलेबस पढ़ा है। सिलेबस में हम लोग को स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जैसे लिख दिया, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन हम जान करके इसको इंग्लिश में सिर्फ इसलिए लिखा रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी 1-2 दिन में ये समझ जाएगा कि सर नंबर तो नंबर होता है, अब चाहे इसको संख्याएं बोलो या नंबर बोलो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं बनाना है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जान करके हम इसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या नहीं लिख रहे हैं। यदि दिक्कत आएगी तो अभी इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या भी लिखेंगे। लेकिन हमको कहीं कभी नहीं लिखने को आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। समझना है तो समझने के लिए तो हम हिंदी में बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा जो हम लोग का 5th यूनिट शुरू करना है, उसका पहला वाला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। सही है, तो हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा हम लोग नंबर्स के बारे में पहले से भी पढ़ के आए हैं, या हाई स्कूल तक का हम सबको ये बता दिया जाता है
पहले देखते लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर उसको हम बताते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या। तो यहां पर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग पढ़कर आए हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच वाला जो भी होता है, किसके, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी लिख दो, उसका नाम रियल नंबर होता है। रियल नंबर हम लोग क्या समझे हैं 6 7 में, कि ऐसी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे यहाँ पे 0 ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। यहां पर 0.5 होगा और यहां पे 1.5 होगा, सही है। 1 पॉइंट का मतलब 3/2, ठीक। इसमें सारे नंबर लिखे हैं जो इसके बीच में पड़ते हैं, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 3/4 हो, कोई भी भिन्न फॉर्म का नंबर इसमें पड़ेगा। इसके अलावा रूट वाले सारे नंबर पड़ेंगे, तो इन्हीं नंबर्स का जो सेट बनता है इसका नाम रियल नंबर होता है, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें आई लिख के आता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा होगा कभी, जो लोग मैथ्स वाले हैं वो जानते होंगे कि बहुत सारे नंबर होते हैं जिनमें आई लिख के आता है। जिसमें आई लिख के आता है उस नंबर का नाम क्या होता है, उस नंबर का नाम होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी किसको कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं काल्पनिक संख्या को। जैसे जहां भी आई आ जाए, अभी हम ये बताने वाले हैं कि आई होता क्या है। जैसे यहाँ -4i हो गया, या यहाँ √2i हो गया, तो जिसमें आई आ जाए, आई मतलब अभी हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, इसको आयोटा बोला जाता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, √-1 के बराबर होती है। अभी बस हमको ये समझना है कि जिसमें आई आएगा उसका नाम इमेजिनरी नंबर है, और जिसमें आई नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, -7 हो गया, 3/2 हो गया, इसका नाम रियल नंबर है, ठीक। तो जनरली अभी तक का जो हम लोग नंबर पढ़े हैं वो दो तरीके का होता है, या तो रियल नंबर होगा, मतलब बिना आई वाला होगा, इसको वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे इसमें से कोई भी नंबर ले लिया जाए, इसको हम लोग सपोज कर लो ए मान लिया, ए मतलब 2 भी हो सकता है, ए मतलब -3 भी हो सकता है, ए मतलब 3/4 भी हो सकता है, कुछ भी लिख दें। और यहां पर जो नंबर लिखा है वो आई का मल्टीपल है, मतलब इमेजिनरी होगा तो इसका आगे वाला ए बी मान लिया जाए और यहां पे पीछे आई लिख दिया जाए। तो यहां पर जैसे ये नंबर लिखे, इमेजिनरी लिखा है, तो अभी हम बस इतना समझ ले रियल क्या होता है। तो रियल वो संख्या होता है जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 ऐसा होता है कि हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे हम 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो 3 को हमने क्या किया, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया। ऐसे हमने जैसे यहां पर ये लिख लिया कि 10 लिखा है, तो हमारे साथ में 10 बच्चे ऐसे हैं जो बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं, तो मतलब 10 को व्यवहारिक लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो दैनिक जीवन में यूज होती हैं उसका नाम क्या, रियल। रियल मतलब वास्तविक संख्या। कौन सी, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसमें सारे नंबर को हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये जानते होंगे, इसी को अलजेब्रा कहा जाता है, ठीक। ये वाला कैसा नंबर है, आई वाला है। आई क्या है आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, बस आई को आयोटा कहा जाता है, इतना मान लो, हमको पहले से पता है, ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिला जुला, जो रियल से भी और इमेजिनरी से भी मिला के बना दिया जाए। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है, ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी रूप का हो। कैसा हो, a प्लस आई बी रूप का, मतलब कि आगे वाला भाग कैसा हो, रियल हो, पीछे वाला कैसा हो, इमेजिनरी हो। तो जो ऐसा नंबर होगा इसी का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहां पर ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे -4 -3i भी हो सकता है, यहां 1/2 प्लस आई 3/2 हो सकता है, तो ये भी होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर।
यही हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है, जैसे वहां नंबर कैसे जोड़ा जाता है, वैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इनका मॉडुलस क्या होता है, मापांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, और क्या आता है, जैसा हम लोगों ने इससे पहले समझाना या बताने का प्रयास किया है कि ये बेसिक है, इससे बहुत कुछ नहीं आता है, तो हम लोग उतना ही समझेंगे। पहले इसके सारे क्या करेंगे, फार्मूले लिख लेंगे, क्योंकि फार्मूला बार बार यूज होगा। उसके बाद में क्या है, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पढ़ लेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मेन हम लोग का ध्यान वही ले जाएंगे जो बार बार आता है। ठीक, अभी फिलहाल हम लोग जैसे यहाँ पे ये समझ लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लोग समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो हम आपको लिखाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, यहाँ डिफिनीशन नहीं लिखने को आएगी। ठीक, बस ये समझ लेना है कि जो भी ए प्लस आई बी रूप का होगा उसी का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहां पर हम लोग जैसे लिख दिए अ नंबर, ऐसे देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, आ नंबर। ठीक, हमने लिखा आ नंबर। ठीक, ऑफ द फॉर्म। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो हमने क्या लिखा है, एक संख्या जो इस रूप की हो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म। ये आता नहीं है ना आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो तो जानना तो पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, ए प्लस क्या, आई बी, जहां पर वेयर, ऐसे लिखा है वेयर, जहां ए और बी कहां से हैं, ये है रियल नंबर से। हमने ये बता दिया रियल नंबर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाला कुछ भी हो सकता है, उसी का नाम वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, जहां ए बी ये है, इसी को इज ऐसे लिख दिया नोन एज, नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। सही है, मतलब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, एक संख्या जो इस रूप की, किस रूप की, ए प्लस आई बी रूप की, इसी का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई जेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है। तो ये एक नंबर है और इसी को हम लोग जेड से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जेड से। तो यहां पर जैसे इसका प्रतीक लिखा जाता है जेड, कहने का मतलब ये जितना डिब्बे में हम लिख रहे हैं बस इसी को समझना है। कि कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो कहेंगे ए प्लस आई बी रूप वाली संख्या का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें ए बी की जगह पर क्या है, कुछ भी हो सकता है नंबर के बीच में। इसमें एक जो नया वर्ड आया है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, जहां पे ये क्या लिखा है, ऐसे आई को क्या कहा जाता है, आयोटा। ये आयरलैंड के मैथमेटिशियन थे आइलर, उन्होंने बनाया ये आई इक्वल टू, ऐसे पढ़ा जाता आई को आयोटा। ठीक, ये आई लिखा है, और आई का मान कितना होता है, आई बराबर रूट किसके होता है, -1 के होता है। बस इतना समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। ठीक, तो कहने का मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कहे एग्जाम्पल लिखिए, तो बस इसी में ए बी की जगह पर रियल लिख दो, रियल मतलब कुछ भी। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पे हमने अपने से लिख दिया, मतलब ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, यही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे दूसरा लिखा -3 लिखा, -4 आई, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और लिखने का मन है हमारा, जो हमारा मन कर रहा है वो लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है 6/7 प्लस आई 8/9, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हमारा एक और मन कर रहा है कि और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, तो यहाँ पे √2 माइनस i√3 लिख दिया, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहने का मतलब ए बी की जगह पर कुछ भी लिख दो, जो ये बनेगा इसी का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सही है, तो हम ये समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बस इतना समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होगा,
ऐसी संख्या जो ए प्लस आई बी रूप की हो। कैसी होगी? ए प्लस आई बी रूप की। सही है। अब जितने सारे नंबर ए प्लस आई बी रूप के हों, किस रूप के हों? ए प्लस आई बी रूप के, इन सबको एक सेट बना दिया जाए तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहां पे जैसे हम ये लिख दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसा नंबर जो ए प्लस आई बी रूप का हो। यहां पे लिखा है जहां पर, वेयर ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है ये रियल नंबर वाले हैं। रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लेकर आए हैं। ठीक। तो हम ये समझ गए कि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम लोग को जैसे आगे जो पहला क्वेश्चन आता है वहां से बात करेंगे। ठीक, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जान गए, ए प्लस आई बी रूप के नंबर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक। अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आई के पावर का क्वेश्चन आएगा। जैसे अब आगे इस चैप्टर में या पहली एक्सरसाइज में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे नंबर पढ़ लिया, नंबर जान गए, तो इनका एलजेब्रा पढ़ते हैं। एलजेब्रा मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। यदि गुणा और भाग करेंगे तो उसमें हमें आई को समझना पड़ेगा पहले। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो आई से रिलेटेड आता है। ठीक है। और हर बार आई का क्वेश्चन आता है, तो आप ये समझो कि आई के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो आई के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि आई बराबर किसके बराबर होता है? रूट माइनस वन के। ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए ये 3 पॉइंट हम जो लिख रहे हैं ये याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा मतलब यहां पे दोनों साइड वर्ग कर दिया जाए, तो यहां पे एक मिलेगा, आई स्क्वायर बराबर किसके होगा? माइनस वन के होगा। मतलब स्क्वायर कर देने से रूट क्या होता है? गायब हो जाता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, यहां पे हमसे कोई कहे कि आई की पावर 3 का मान निकाल दीजिए, तो ये होगा आई स्क्वायर और इंटू कितना होगा? आई होगा। आई स्क्वायर का मान क्योंकि माइनस वन होता है, तो यहां पर माइनस वन लिखोगे, तो यहां माइनस वन इंटू आई कर दिया, तो ये फिलहाल आया माइनस का आई। तो आई क्यूब का मान किसके बराबर होगा? आई क्यूब का मान माइनस आई के बराबर होगा। यहां पे फिर से देखो, जैसे आई की पावर 4 हो या एक्स की पावर 4 हो, तो इसका मतलब होता है एक्स से 4 बार गुणा होना। तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर इसका वर्ग करने पे कितना मिला था? माइनस वन। तो यहां पर लिखेंगे माइनस वन और गुणा करना है किससे? माइनस वन से। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और वन वन का गुणा क्या हो गया? वन। तो आई स्क्वायर बराबर किसके होगा? आई की पावर 4 बराबर किसके होगा? ये वन होगा। कहने का मतलब है हम लोग को ये 3 वैल्यू याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि आई स्क्वायर का मान कितना होगा? तो आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस वन के। आई क्यूब बराबर किसके होगी? माइनस आई के। आई के पावर 4 बराबर क्या होगा? वन। बस हम लोग यदि ये याद कर लेते हैं तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा हम कर सकते हैं। ठीक है। बस ये बात याद रखना है कि हमने क्या पढ़ाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता है, जो भी संख्या कैसी होगी? ए प्लस आई बी रूप की होगी। जैसे हम यहां दोबारा लिख दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो जो भी ए प्लस आई बी रूप का होगा उसी का नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट होता है। जो आगे वाला पार्ट है इसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड भी कहते हैं, ये ए लिखा जाता है। और जो पीछे वाला लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। सही। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ये लिखा है जेड, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट कामा लगा करके इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, सपोज कर लो ये z बराबर कितना है? 3+4i है। कितना है? 3+4i। तो इसको हम लोग ऐसे 3, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक। तो कोई नंबर ऐसा भी लिखा हो तो आगे a पीछे b को i से गुणा करके ऐड कर दिया जाए, तो ये लिखें या ये लिखें?
कहने का मतलब ये है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम ये भी समझ गए, क्या समझ गए कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हो, तो उसको प्लेन में, प्लेन मतलब जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि एक एक्स अक्ष होता है और एक क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक, तो अब हम सबको पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है वो कैसा है, एक्स कामा वाई है। तो एक्स पॉजिटिव है, तो ये सब लोग जानते हैं इधर जाएगा, ये 1, 2, ऐसे 3 लिख दिया। वाई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा का मतलब क्या है, ये जो जेड बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट हमने कितना लिखा था, ये 3, 4 है, वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो एक बात फिर से समझो, हमने क्या बताया, तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, कितना है, 3 + 4 ही है। ठीक, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो ए कामा बी लिख सकते हैं, लिख दिया गया। अब जो भी नंबर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है, जो भी नंबर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, उसको हम लोग जेड प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इस एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कह दें, कैसा कह दें, रियल एक्सिस। और इसको क्या कह दें, इमेजिनरी एक्सिस। तो कहने का मतलब है हर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है, और हर ऑर्डर्ड पेयर को प्लेन में एक पॉइंट जैसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट जैसा प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां पे जैसे हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा ए कामा बी। ठीक, अब इसी पॉइंट को या ईच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी represented as a point in plane, represented as a point in plane, point in किसमें, प्लेन में। हमने ये लिखा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में एक पॉइंट जैसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये समझ गए। ठीक, इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर आगे की क्लास में हम लोग जब बात करेंगे तो ये बताएंगे, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर होगा इसको मॉडुलस कहते हैं, और यहां पर ये जितना भी कोण बनाएगा इसको हम लोग एम्पलीट्यूड या थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे बेसिक पढ़े हैं और ये पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता है, बस ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी रूप की होगी उसी का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर ए बी कैसा होगा, कोई भी रियल नंबर हो जाए। ठीक है, तो अब ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 1, 2 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i हो गया, माइनस में होगा तो ऐसे होगा, फ्रैक्शन में होगा तो ऐसे होगा, रूट में होगा तो ये भी होगा। तो यही सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक, अब इन सारे नंबर्स को एक जगह लिख दिया जाए, जैसे ये भी ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं। यहाँ 1, 2 लिखा था, 3, 4 लिख देते, 4, 5 लिख देते, अनंत नंबर होते हैं। तो इन सारे नंबर्स का हमने कहा एक सेट बना दो, जितने भी है, बहुत सारे हैं, बस इतना मान लेना, सबका एक सेट बना दिया, तो ये सेट आप कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका एलजबरा अपने सिलेबस में है, तो आगे हम समझेंगे एलजबरा आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो एलजबरा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखना है। तो ये हम लोग तब पढ़ पाएंगे जब हम लोग ये वैल्यू याद करेंगे। क्या वैल्यू याद करेंगे कि i² बराबर किसके होता है, -1। क्यों होता है, क्योंकि i की वैल्यू √-1 होती है, आगे हम लोगों ने लिख लिया। यहां इसका वर्ग किया जाएगा तो i² बराबर किसके, -1 के। क्यूब करोगे -i के, i की पावर 4 की वैल्यू। ये बात याद करना है, ये बात क्या करना है कि इसका वर्ग किया तो क्या आया, i² -1 होगा।
आई स्क्वायर को आई से गुणा करेंगे तो -1 इंटू आई बराबर किसके, माइनस आई, तो इसका मतलब आई की पावर 3 बराबर माइनस आई, और ये बराबर आई की पावर 4 बराबर 1। ये 3 बात याद कर लेंगे तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन आता है आई की इंटीग्रल पावर का, कल हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि आई की इंटीग्रल पावर का क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक। लेकिन कैसा पढ़ेंगे उसको समझने के लिए जैसे हम लोग ये याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि आई बराबर √-1 होता है। क्या होता है? आई बराबर √-1। तो उसी का स्क्वायर करो तो आई स्क्वायर बराबर किसके आता है, -1। आई क्यूब बराबर किसके होता है, -आई। आई की पावर 4 बराबर किसके होता है, 1। तो ये सबको आई के क्वेश्चन पढ़ने से पहले याद करना पड़ेगा। बस 3 वैल्यू, आई स्क्वायर बराबर किसके, -1। आई क्यूब बराबर किसके, -आई। आई के पावर 4 बराबर किसके। आगे की क्लासेस में हम कैसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसको देखने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन अपने वहां पेपर में कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये लिखा, जैसे हम फिर से कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जैसे यहां लिखा प्रूफ दैट मतलब सिद्ध कीजिए। यहां पे ये लिखा है आई की पावर m प्लस आई की पावर n प्लस आई की पावर o प्लस आई की पावर p बराबर 0 लिखा देना है। क्या दिखाना है? ये लिखा आई की पावर m, आई की पावर n, आई की पावर o, आई की पावर p। सही है। जहां पे एम एन ओपी आर क्रमागत पूर्णांक, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, आर लगातार नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है वेयर, वेयर मतलब जहां पर एम एन ओ एंड पी आर कंसेक्यूटिव। ये हम इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं लिख सकते हैं, उनके लिए कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक है। सही, ठीक है। तो सबको हम लोग बस इतना समझना है, आई की पावर m, आई की पावर n, आई की पावर o, आई की पावर p बराबर 0 दिखाना है। ये क्वेश्चन है। जहां पर नीचे छोटा सा हम लोगों ने लिख दिया है MNOP आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब लगातार वाले पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? लगातार वाले। सही है। अच्छा, लगातार क्या होता है? तो लगातार सर ये होता है कि जैसे कुछ भी आप लिखिए, 17 लिखिए, 18 लिख दीजिए, 19 लिखिए, 20 लिखिए, तो 4 लगातार नंबर का मतलब ये होगा 50, 51, 52, 53, 100, 101, 102, 103। तो ये समझाया गया है कि ये चारों लगातार वाले नंबर हैं। ठीक। अब हम लोग ये बात याद करके आए हैं, इस क्वेश्चन को करना होगा जो बार बार अपने पेपर में आता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे लिखेंगे हल। तो इसका प्रूफ मतलब बाई तरफ वाले से LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके दाहिनी तरफ पहुंच जाना है। तो यहां जो भी लेफ्ट हैंड में लिखा है उसको लिख लेंगे। ये आई की पावर m है, आई की पावर n है, आई की पावर o है, आई की पावर कितना है? p है। ठीक है, ये सब आई की पावर लिखा है। ठीक है, आई मतलब अयोटा, अयोटा मतलब वही जो जिसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। ठीक है, वो हमको याद भी करना है। अच्छा, एक बात हमको ये समझना है कि MNOPR कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये दूसरा नंबर होता है तो ये पहले वाले से एक बड़ा होता है। जैसे यहां पर हम लोग लिख लिया जाए तो n क्या होगा? n कुछ नहीं होगा, n बराबर कितना होगा? ये m+1 होगा। मतलब लगातार है, ये 17 है तो ये क्या है? 18 है। ये 100 है तो ये क्या है? 101। 101 क्या होता है? 100+1 होता है। यहां इसकी जगह पे समझो जरा क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर इससे एक ज्यादा है, इससे दो ज्यादा है। तो यहां पर जो भी हम लोग का ओ लिखा है इसको n+1 लिखो या m+2 लिखो, एक ही बात है। यहां जो पीछे वाला लिखा है इसकी जगह पर क्या लिखा है? p की जगह पर m+3 है। कहने का मतलब ये वाला क्या है? 17+1 है, ये 17+2 है, ये क्या है? 17+3 है। ठीक, मतलब लगातार होने का मतलब ये होता है पहले में एक जोड़ो तो दूसरा वाला, दो जोड़ो तो तीसरा वाला, तीन जोड़ो तो चौथा वाला। तो कहने का मतलब हम क्या ये लिख सकते हैं
यहाँ पे जैसे आई की पावर ऐसे लिख दिया आई की पावर m, ये 18 होता, ये 17 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? आई की पावर m+1। यहाँ पे क्या लिखा जाता? आई की पावर m+2। यहाँ पे क्या लिखा जाता? आई की पावर m+3। कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे अपना ये था, क्या था कि मतलब जो भी हमारी पावर है क्रमागत पूर्णांक है, ठीक है। अब जैसे हम सब लोग हाई स्कूल में ये पढ़ के आते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई हमसे कहे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, मतलब 2 कितनी बार गुणा है? 3 बार। 2 कितनी बार गुणा है? 4 बार। इसको चारों को गुणा करके सबको गुणा करके लिख दिया जाए तो 2 कितनी बार है? 7 बार है। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है। ये घातांक का नियम होता है या हाई स्कूल में पढ़ा के भेजा जाता है कि बेस सेम है तो पावर कैसी होगी? ये जुड़ जाएगी, ठीक है। ये हमको पता है, ये हम जानते हैं। ये जानते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पावर जुड़ी है तो पावर पहले अलग अलग रही होगी, तो इसकी जगह पर क्या करेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? आई की पावर m होगा, यहाँ पे आई की पावर m इंटू आई की पावर 1। क्यों लिखा? बेस सेम है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। यहाँ पे आई की पावर m इंटू आई स्क्वायर लिखा, यहाँ पर आई की पावर m इंटू आई की पावर 3 लिखा। सही है, ये लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम लोग ये पहला स्टेप क्रमागत पूर्णांक थे, ठीक। क्रमागत पूर्णांक है तो दूसरा वाला एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा है तो एक बढ़ा के लिख दिया, ये दो ज्यादा है, दो ज्यादा है। अच्छा, यहां हमने बताया पावर जुड़ी है तो इसका मतलब बेस सेम रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ठीक। अब जैसे मैथ्स में प्लस माइनस के बीच वाले को पद कहते हैं, तो यहां पर जैसे देखा जाए तो ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। चारों पदों में एक नंबर जो है सब में पड़ रहा, आई की पावर m, आई की पावर n, आई की पावर m, आई की पावर m, ठीक। जो सब में पड़ता है उसको मैथ्स में हम लोग कॉमन कहते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमन है। तो यहाँ आई की पावर m को कॉमन ले लिया, तो पहले में आई की पावर m बाहर चला गया तो क्या बचा? 1 बचा। दूसरे में आई की पावर बाहर चला गया तो आई की पावर कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे आई की पावर m बाहर चला गया, क्या बचा? आई स्क्वायर। यहां पर आई की m पावर m चला गया, कितना बचा? 3 बचा। सही। अब क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि आई की पावर का कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए ये हम याद करके आएंगे, क्योंकि आई बराबर √-1 होता है। स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या? -1। आई क्यूब बराबर -i, आई की पावर 4 बराबर क्या? 1, ठीक। तो यहां जो हमने पढ़ा है का मतलब क्या है? यहां पर जैसे हम लिखेंगे ये 1 है, ये आई है, वही रहेगा। आई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो? -1। आई क्यूब की जगह क्या होगा? -i। ऐसे हो गया। अब जितना प्लस में हो, जैसे ये +1 उतना ही माइनस में है, कट जाता है, ये +i, ये -i। तो यहाँ आई की पावर m को किससे गुणा किया गया है? सब कट गया तो 0 से, और किसी को 0 से गुणा कर दो, क्या होगा? 0। यही अपना आरएचएस है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन ये था, आई की पावर में यदि 4 क्रमागत पूर्णांक हो, जैसे आई की पावर हमने यहां पे लिखा 17, प्लस आई की पावर लिखा 18, प्लस आई की पावर लिखा 19, आई की पावर लिखा 20, तो इसका मान निकाला जाए या ना निकाला जाए? इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसको प्रूफ कैसे करना है? तो ये जो 18 है इसको 17 + 1 लिखेंगे, ये जो 19 है इसको 17 + 2 लिखेंगे, ये जो 20 है इसको 17 + 3 लिखेंगे। सही है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले आई के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो पेपर में आते हैं, जैसे यही हम लोग के एग्जाम में 2 बार आया है, तो इसको जल्दी से हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आता क्या है। तो अपने क्वेश्चन में जैसे ये आता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि आई की पावर 4 क्रमागत पूर्णांक है, एक m है, ठीक है। आई की पावर में क्या है? 4 क्रमागत पूर्णांक लिखे हैं, ठीक है। एक आई की पावर m है, एक आई की पावर n है, आई की पावर o है, आई की पावर p है। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ठीक से देखो जरा, हमने फिर से बताने की कोशिश करते हैं, क्या समझाया हमने?
हमने कहा जो दिया है इसको हम प्रूफ करेंगे, मान लिया ये दिया है आई की पावर एम, आई की पावर एन, आई की पावर ओ, आई की पावर पी, ये दिया है। जहां पे ये हमको बताया है एम एन ओ पी जो है ये कुछ और नहीं है, ये क्रमागत पूर्णांक मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर है, लगातार संख्याएं हैं। लगातार होने का मतलब ये जो है ये इससे एक ज्यादा है, तो यहां हमने जान के m+1 लिखा, ये दो ज्यादा है m+2 लिखा, ये m+3 लिखा। ठीक, ये हाई स्कूल की प्रॉपर्टी होती है कि यदि बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, ऐसे लिख दिया गया। अब ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, चारों में देखा जाए तो आई की पावर m कॉमन है, सबका आई की पावर m हटा दिया या बाहर निकाल लिया तो ये हो गया। अब बचा कितना, पहले में कुछ नहीं तो 1 बचा, यहां पे क्या बचा, आई की पावर 1 बचा, यहां पे आई की पावर 2 बचा, आई की पावर 3 बचा। अब आई स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1, यही पढ़ना है, ये पढ़ लेंगे हम सारा क्वेश्चन समझ लेंगे। दूसरा में क्या है, आई क्यूब बराबर -i, सबको काटा 0 हो गया, यही बार बार अपना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिक हम लोग छोटा सा स्टार्ट किए हैं, और क्या पढ़ा है, जो भी पढ़ा है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और हम लोग कल से प्रॉपर शुरू भी कर देंगे। ठीक, अभी फिलहाल हमने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो सबको हमने ये सिखाया कि कुछ नहीं होता है, बस जो a+ib होता है यही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए बी की जगह में क्या है, रियल नंबर, रियल मतलब कोई भी नंबर लिखो आज तक का जितना पढ़ाए हो। ठीक है, आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई मतलब √-1 होता है। ठीक, आगे हमने ये भी सिखा दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे चाहो तो ये रियल पार्ट, ये ऐसे भी लिख लो, और फिर ये बताया है कि जैसे हम लोग एक्स अक्ष पढ़ते थे वैसे यहाँ पे रियल एक्सिस है, और जैसे वाई अक्ष पढ़ते थे वैसे इमेजिनरी एक्सिस है। तो पहला वाला रियल नंबर और दूसरा वाला इमेजिनरी नंबर होता है, तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर होगा तो प्लेन में लिखा जा सकता है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में एक पॉइंट जैसा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जो पहला क्वेश्चन अपना आएगा वो आई के पावर से आएगा, तो हमने ये भी कहा है कि आज ये याद करना आई स्क्वायर बराबर किसके होगा, -1। क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करते हो तो -1 ही तो आएगा। ठीक, आई क्यूब बराबर किसके होगा, यदि आप ये याद कर लोगे तो आपको इंटीग्रल पावर का जो भी क्वेश्चन, इंटीग्रल पावर का मतलब आई के पावर से रिलेटेड कुछ भी, 2, 4, 10, 20, 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी लिखा हो वो क्वेश्चन हम करवा लेंगे, उसके लिए बस ये आना चाहिए। उसके अलावा पहली एक्सरसाइज में अलजेब्रा, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना वो सीख लेंगे, मॉडुलस एम्पलीट्यूड पढ़ लेंगे। ये पहली एक्सरसाइज डिमाइवर्स का बेसिक है, बड़ा क्वेश्चन वहीं से आएगा, अभी इससे आई की पावर का छोटा सा क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग भी डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। अभी फिलहाल बेसिक हमने ये समझा होता क्या है, तो a+ib होता है। ठीक है, अच्छा इसको प्लेन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अभी फिलहाल आई स्क्वायर का मान, आई क्यूब का मान, आई की पावर 4 की वैल्यू याद करना है। आगे के लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और वीडियो से रिलेटेड सब कुछ, मतलब डिमाइवर से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।